गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटे आज मैं आपको निराला जी की जीवनी समझा रही हूँ। ठीक है, ये सारी क्लासेस के लिए हैं। 10th क्लास में भी लघु प्रश्न आ जाते हैं, 10th क्लास में भी निराला है, 12th में भी है और ये पहले भी पढ़ाया जा चुका है। फिर भी मैं बताती हूँ किस तरह से आते हैं। कभी जीवन परिचय आ जाता है, कभी रचनाएँ आ जाती हैं, कभी भाषा शैली आ जाती है, साहित्यिक विशेषताएँ आ जाती हैं, सामान्य विशेषताएँ आ जाती हैं। तो मैं पूरा पढ़ा रही हूँ आपको, आपने ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले देखिए, जीवन परिचय में अगर खाली पूछा जाएगा जीवन परिचय और रचनाएं तो आप उतनी ही लिखेंगे। अगर साहित्यिक विशेषताएं पूछी जाएंगी तो आप उतना ही लिखेंगे। ठीक है, जितना पूछा जाए आपने उतना लिखना है, पर यहाँ पे हम सारा आपको पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आधुनिक युग के समर्थ कलाकार माने जाते हैं। ठीक है, वे वज्र के समान कठोर और पुष्प के समान कोमल थे। उनका उपनाम निराला और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों का परिचायक है। अब देखिए, जीव कब जन्म हुआ। निराला जी का जन्म सन 1898 में महिषादल राज्य मेदिनीपुर बंगाल में हुआ था। ठीक है बेटे, इस टाइप से आपके लघु प्रश्नों में आ सकता है, ये मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है। उनके पिता महिषादल राज्य में एक प्रतिष्ठित पद पर कार्य करते थे। ठीक है, उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा भी बंगाल में ही संपन्न हुई। घर पर उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। ब्रजभाषा और खड़ी बोली की भी निराला जी का जो आकर्षण था वो बना रहा। निराला जी का संपूर्ण जीवन संघर्ष में रहा। माता का वियोग सहन करना पड़ा। युवा अवस्था में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। ठीक है, उनके जीवन में कुछ दिनों के बाद बेटी पैदा हुई। बेटी की भी शादी के बाद युवा अवस्था में मृत्यु हो गई, जो आपने सरोज स्मृति पढ़ा है। ठीक है, और सन 1961 में उनकी भी मृत्यु हो गई। ये तो इनका आएगा बेटे जीवन परिचय। अगर रचनाएं आए, रचनाएं कभी कभी क्या पूछा जाता है कि निराला की काव्य की 2 रचनाएं बताइए, ये एक उपन्यास बताइए, या मल्टीपल चॉइस में कि ये किसकी रचना है और कवि का या लेखक का नाम दिया जाता है। तो उसमें देखिए क्या लिखेंगे कि निराला जी ने अनेक काव्य रचनाएं की, उपन्यास लिखा, कहानी लिखी, रेखा चित्र भी थे उनके, आलोचना और निबंध पे भी उन्होंने कार्य किया, जीवन साहित्य के प्रति भी उन्होंने लिखा। और उनका जो संग्रह है वो किस में है। उनका संपूर्ण साहित्य जो निराला रचनावली के 8 खंडों में वो प्रकाशित हो चुका है। तो काव्य में उनकी प्रमुख रचनाएं थी परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अनामिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, अर्चना, आराधना, गीता कुंज। उपन्यास अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो रेखा चित्र है वो प्रसिद्ध हुआ है उनका बिल्लेश्वर बकरिया। इसको उपन्यास की श्रेणी में भी रखा गया है। अब है, ये उनकी थी रचनाएं। अब है निराला जी की विशेषताएं। सबसे पहले देखो बेटे, निराला जी की रचनाओं को पढ़ने से स्पष्ट हो जाता था कि वो असाधारण प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने संघर्ष में जीवन व्यतीत करते हुए भी सरस्वती की आराधना नहीं छोड़ी। ठीक है, वे सरस्वती के सच्चे उपासक माने जाते हैं। उनकी प्रमुख काव्यगत विशेषताएं क्या थी। रहस्यवाद, सबसे पहला पॉइंट बेटे इसका रहस्यवाद आ जाएगा। निराला जी का हृदय कवि है तो मस्तिष्क दार्शनिक। निराला जी अद्वैतवादी थे अथवा वेदांत निराला के रहस्यवाद का मूल आधार है। अंडरलाइन करेंगे इसको। आत्मा और परमात्मा के परिणय संबंध को रहस्यवाद कहते हैं। निराला जी ने रहस्यवाद में भावना और चिंतन का सुंदर समन्वय किया है। वे किससे प्रभावित थे। स्वामी विवेकानंद जी से वो प्रभावित थे। ठीक है, अब देखिए, उन्होंने ब्रह्मा और जीव की अभिन्नता का बड़ा सुंदर चित्रण किया है। तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुर सरिता, तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामिनी कविता।
अब देखिए बेटे, सेकंड है उनका प्रकृति चित्रण, कि निराला जी छायावादी कवि थे और छायावाद में प्रकृति के विविध रूपों का चित्रण हुआ है, ये आपको पता है। उन्होंने भावनाओं की को उद्दीप्त करने वाले प्रकृति रूप का पर दृष्टिपात किया है, जैसे यमुने तेरी इन लहरों में किन आकुल अधरों की तान, पथिक प्रियासी जाग रही है किस अतीत के नीरव गान। उसके बाद बेटे उन्होंने छायावाद की अभिव्यक्ति उनके काव्यों में मिलती है। निराला जी छायावाद पुरुष के प्राण कहे जाते हैं। उनके काव्य में छायावाद के सभी तत्व उपलब्ध हैं। अतीत के प्रति मोह, सामाजिक चेतना, प्रकृति का मानवीकरण, प्रेम का चित्रण आदि सभी विशेषताएं उनमें पाई जाती हैं। संध्या सुंदरी का मानवीकरण रूप बहुत ही यहाँ पे अच्छा है। सावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। ठीक है। फिर है राष्ट्रीयता। निराला जी अपने युग के एक जागरूक कवि थे। उनके व्यक्तित्व में क्या था, राष्ट्रीयता का समावेश हमेशा रहा है। उन्होंने देश की आर्थिक विषमता का, नारी की महानता का तथा कुप्रथाओं पर का विशद चित्रण किया है। जागो फिर एक बार शीर्षक कविता निराला जी के अतीतकालीन वीरता की उत्सर्ग भावना का चित्र है। जैसे सागर में अमर कर प्राण, गान गाए महासिंधु से, सिंध नदी तीरवासी। फिर है मानवतावादी दृष्टिकोण। निराला जी हृदय में दीन दुखियों के प्रति सहानुभूति रखते थे। बहुत से लोग दरिद्रों की ओर देखते नहीं हैं। वे यह नहीं समझते कि संसार में व्याप्त इस प्रकार की अवस्था, सामाजिक और आर्थिक विषमता के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। भिक्षुक और तोड़ती पत्थर नामक कविता निराला जी की मानवतावादी दृष्टिकोण का परिचय देती हैं। वह तोड़ती पत्थर। अब है करुणा एवं निराशा। निराला जी के संपूर्ण जीवन जो है संघर्षों में बीता, अतः जीवन की दुखद, करुण एवं निराशाजनक अनुभूतियों का चित्रण उनमें स्वाभाविक रूप से रहा है। करुण रस की दृष्टि से सरोज स्मृति कविता इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ये मैंने बेटे कविता पढ़ाते हुए दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो न कही। अब है प्रगतिवादी विचार, प्रगतिवादी विचारधारा। निराला जी ने अपने प्रगतिवादी दर्शन में एक ओर दीन दुखियों की दीनहीन दशा का चित्रण किया है, तो दूसरी ओर